Hello student, good morning to all of you and once again welcome to class 11 accountancy. Beta, our chapter is going on journal entry and in this chapter already we have completed our topic discount. Today's lecture we will solve some more numerical question based on our topic discount. Beta, this question I have taken from your book APC publication for class 11th. You have to purchase APC publication book राइटर डीके गोयल. बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब आप बुक परचेज कर रहे हो तो न्यू एडिशन की ही बुक परचेज करना है, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 8, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ राजा राम एंड कंपनी. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके पहले के डॉट भी क्लियर हो जाएंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर भेज सकते हो. ठीक है. गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन in the books of the Raja Ram and Company. Bought goods for cash of list price 80,000, 10% trade discount and 2.5% cash discount. Sold goods for cash for list price 1 lakh, 15% trade discount and 3% cash discount. Next, sold goods to Nagpal, list price 50,000 and rupees 20% trade discount. Nagpal returned 1/4 of the above goods and Nagpal settled the account by paying cash under the discount of 5%. Beta, first of all you write this question. If you don't have book then you write this question, so it will be very easy for you to understand questions. ठीक है. So let's solve. First of all you have to draw one format of journal. बेटा हर बार तो मैं format draw नहीं कर पाऊंगी because इसकी कुछ limitation है हमारे पास जो अवेलेबल है. ठीक है, मीन्स उसमें कुछ लिमिटेशन है तो हर बार हम फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं एक बार आपको समझा रही हूँ अगेन कि आपको जितनी भी जर्नल एंट्री पास करनी है वो फॉर्मेट बनाकर ही करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट जर्नल ऑफ whom you are going to make journal of राजा राम. ठीक है. डू नीड एंड क्लीन वर्क यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मोबाइल में करना इस तरीके से, लेकिन आप नीड एंड क्लीन वर्क अपनी कॉपी में ज़रूर करना. डेट, नेक्स्ट पर्टिकुलर, नेक्स्ट LF लेजर फोलियो, नेक्स्ट डेबिट अमाउंट DEBIT. ठीक है, DEBIT डेबिट अमाउंट. इसको मैं वापस से डेबिट एंड देन CREDIT क्रेडिट. Credit amount, just you can draw the sign of rupees. But a first transaction year 2017, then March 3rd. Clear? Bought goods for cash of list price 80,000 at 10% trade discount, 2.5% कैश डिस्काउंट. तो बेटा सबसे पहले आप देखो हमने गुड्स कितने का खरीदा है 80,000 का. ठीक है. लेस करना इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10%, दैट इज 8,000. सो परचेज प्राइस विल बी 72,000 एंड इसमें से भी आपने इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दी है बिकॉज इट इज गिवन कैश डिस्काउंट, दैट्स मीन इट्स अ कैश परचेज. तो हाउ मच डिस्काउंट यू आर गेटिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, दैट यू हैव टू ऑल्सो माइनस फ्रॉम परचेज प्राइस. 1800 की हमारी कैश डिस्काउंट आई, तो जो एक्चुअल में आपकी परचेज हुई वो 72,000 माइनस 1800, देन यू विल गेट हेयर 70,200. जो आपकी एक्चुअल की परचेज है वो 70,200 की है. 18,000 की आपकी क्या है डिस्काउंट, 1800 की डिस्काउंट है एंड देन बाकी आपका है. ठीक है. तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखना. एंट्री विल बी, जनरल एंट्री क्या होगी हमारी. ठीक है. तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. वाइल परचेजिंग वी विल रिसीव डिस्काउंट. बेटा हम किसी को पेमेंट देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगी. अमाउंट एक्चुअल में परचेज हमारी कितने की है 72,000. कैश परचेज कितने की है 70,200
एंड डिस्काउंट कितने की आपको मिल रही है 1800 की। बेटा आपको ये कैलकुलेट करके मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। एंड हेयर यू विल राइट नरेशन परचेज गुड्स at list price of 80,000 at 10% trade discount and 2.5% cash discount, or simple language you can write only purchase goods at a discount, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। ये दिस एंट्री आई हैव ड्रॉ इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, ऑल एंट्री यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में समझा रही हूँ। सेकेंड एंट्री आप देखिए जो हमारा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, Second entry, sold goods for cash, list price of 1 lakh at 15% trade discount and 3% cash discount, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को वापस से लिस्ट प्राइस हमने सेल किया हुआ है 1 लाख में, लिस्ट प्राइस में गुड्स को सेल किया 1 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 1 लाख की हमारी क्या बेटा, 1 लाख की हमारी लिस्ट प्राइस है, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। सो सी व्हाट विल द जनरल एंट्री, डेट में आप लिख देंगे 5th, ठीक है। जनरल एंट्री सेल्स है, देन आप लिखेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट मिल रही है आपको, देन डिस्काउंट अलाउड, सॉरी आप दे रहे हो डिस्काउंट, सेल्स में हमेशा डिस्काउंट देंगे, अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंट्री एक बार वापस से आप समझ लो, क्या लिखोगे आप, कैश, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा हाउ यू विल कैलकुलेट अमाउंट, हेयर यू विल राइट नरेशन इन पर्टिकुलर कॉलम गुड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट। अमाउंट हमारी जो है 1 लाख रुपीज़ की, बेटा नरेशन देखना किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख की हमारी सेल है, क्लियर। एंड देन 15% ट्रेड डिस्काउंट, जिस यू लिस्ट 15% ट्रेड डिस्काउंट you got here 85,000, again 3% discount you have to minus from here, that will be 2250। अगर आप 85,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे 2250। तो बेटा आपकी जो एक्चुअल सेल कितने की है वो 85,000 की, ठीक है। डिस्काउंट आपने माइनस किया 2250, सो हेयर अमाउंट विल बी 5, देन 7, देन 2, देन 8, ठीक है। मैच कर लो, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट, सो clear, 85,000 नरेशन you will write here, goods sold at a discount of 15% trade discount and 3% cash discount, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर आप वापस से देखो तो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सी एंट्री आपकी, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, whom we have sold नागपाल, तो नागपाल डेबिटेड, पर्सन की नेम के आगे हम अकाउंट मेंशन नहीं करते, नागपाल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये क्रेडिट सेल है तो कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइस कितना है, नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड एट हाउ मच अमाउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सो जस्ट यू कैलकुलेट, सोल्ड हमने कितने का किया बेटा 50,000, 50,000 का 20% यानी कि 10,000 माइनस 50,000 माइनस 20%, दैट्स मीन 10,000, देन यू विल गेट 40,000। तो सेल्स प्राइस कितना आपका, एक्चुअल में सेल्स प्राइस है आपका 40,000। ट्रेड डिस्काउंट यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अमाउंट अकाउंट। बेटा ये जो एंट्री है आपको फॉर्मेट में ही लिखना है, डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर के कॉलम में पर्टिकुलर LF, एंड देन डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट। नेक्स्ट, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, ठीक है। देन सेल्स रिटर्न है, नागपाल ने वापस कर दिया गुड्स को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न
रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नागपाल. होम रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नागपाल. किसने गुड्स वापस किया? नागपाल ने. नरेशन हो जाएगा गुड्स रिटर्न बाय नागपाल. बेटा अब क्वेश्चन आता है कि अमाउंट कैसे आएगी. तो वी हैव सोल्ड गुड्स टू नागपाल 40,000 एंड 1/4 ही रिटर्न. दैट्स मीन 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000. ही रिटर्न 10,000 ऑफ स्टॉक. ठीक है, जो परचेज प्राइस सेल्स प्राइस किसने 10,000 हमें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया है. नेक्स्ट हमारा क्या है? नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 5%. यानी कि नागपाल ने गुड्स अकाउंट्स को सेटल्ड कर दिया. ठीक है, सो इंटरविल भी नागपाल ने सेटल कर दिया. दैट्स मीन नागपाल पेड टू राजा राम. नागपाल ने अमाउंट को पे कर दिया. तो कैश आ रहा है, इंटर क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड. हम सेटल्ड कर दिया है एट अ 5% डिस्काउंट. दैट्स मीन हम डिस्काउंट उसको अलाउड कर रहे हैं. वी आर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की नज़र में हम क्या दे रहे हैं? नागपाल को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं. तो इंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट. याद रखना सेल्स पे हमेशा डिस्काउंट दी जाएगी और परचेज पर हमेशा डिस्काउंट मिलेगी. डिस्काउंट अलाउड इसको प्रॉपर लिख देते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट allowed account debited to whom? Nagpal. We are receiving money from Nagpal. Nagpal settled his account. बेटा वापस से ध्यान देना 50,000 का गुड्स हमने सेल किया था जिसमें से 10,000 की हमने डिस्काउंट दी थी. तो एक्चुअल सेल्स की थी 40,000 की. ठीक है, जिसमें से 10,000 का उसने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया था. तो अमाउंट कितनी आई? 30,000. क्लियर. एंड आउट ऑफ 30,000 वी आर गिविंग 5% डिस्काउंट. सो नागपाल में कितना आएगा? 30,000. 30,000 का 5% आप कैलकुलेट करिए. अमाउंट कितना होगा? 1,500. ठीक है बेटा, कितना होगा 5%? 1,500. एंड देन 30,000 लेस 1,500. सो यू विल गेट हेयर 28,500. ठीक है, 28,500. तो कैश में कितना मिल रहा है हमें नागपाल से? 28,500. डिस्काउंट हम कितने की अलाउड कर रहे हैं? 1,500 की. एंड नागपाल को हम कितना दे रहे हैं? हमारा अकाउंट कितने का सेटल हो रहा है? 30,000 का. तो बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में ये क्वेश्चंस आया होगा. डू विथ योर सेल्फ. स्टिल यू हैव डाउट यू कैन कॉल मी. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एट लास्ट जब आपके सारा कुछ हो जाएगा तो आप सारा फॉर्मेट वन पेज में अगर आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे? एट लास्ट आफ्टर पासिंग ऑल द जर्नल एंट्री यू विल डू लाइक हेयर टोटल. ठीक है, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए आपका. क्लियर. तो वन न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया. एक और न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं. ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं. वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 11. ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखना. अगेन बेस्ड ऑन द कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जर्नल एंट्री और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. देन पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग. बस इट इज गिवन ओनली फॉलोइंग. ठीक है, नो बुक्स इज गिवन. तो डजेंट मैटर, हमें सिर्फ एंट्रियाँ पास करनी है. डेट 19 Jan 1st, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check. Purchase goods from Henry 50% on 10% trade discount, 4% cash discount and paid 60,000 amount by check. तो बेटा एक बार क्वेश्चन हम पूरा बाद में पढ़ेंगे, आप इसको लिख लेना if you don't have book and then one by one we will solve. It will be much better for you. Purchase goods फ्रॉम हेनरी 50,000 लिस्ट प्राइस है, 10% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक. तो बेटा देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. हेनरी ने परचेज गुड्स कितने का किया? हमने 50,000 का. क्लियर. 10% ट्रेड, 5%, 4% cash discount and then 60% paid by check.
what will be the journal entry? Whom we have sold goods to Henry, sorry we have purchased goods from Henry. तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू हेनरी. बेटा एक बार आप लोग जर्नल एंट्री लिख लीजिए आप सब लोग. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू हेनरी. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से हमने इसको पास किया. पहले एक बार हम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, अमाउंट 50,000 का हमने क्या किया? गुड सेल किया, परचेज किया. परचेज प्राइस हमारा कितना है? 50,000. लेस हमने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट 10% हमने माइनस किया, 5,000. वी गॉट हेयर 45,000. अगेन बेटा क्या लिखा हुआ है? एट अ 4% कैश डिस्काउंट. बेटा कैश डिस्काउंट हमें उतने पर ही मिलेगी जिसका हमने कैश में पेमेंट किया है. ठीक है, एंड वी हैव पेड ओनली 60%. कितना हमने पे किया है? 60% हमने पे किया है. तो आप क्या करोगे? 45,000 का आप निकालोगे 60%. ठीक है, आपने फुल अमाउंट 45,000 टोटल नहीं पे कर दी है. यू हैव पेड ओनली 60%. तो देखो यहाँ पर जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी? कैश डिस्काउंट. ठीक है, पहले आप तो निकालिए 60% निकालिए और उसके बाद फिर आप उसकी कैश डिस्काउंट निकालेंगे. तो 60% हाउ मच इट विल बी? हाउ यू विल कैलकुलेट 60%? 60/100. ठीक है, $27,000. ठीक है, कितना निकला है 60%? 27,000. एक बार चेक कर लो. ठीक है, 27,000 क्लियर है. 27,000 आपका क्या निकला? 60% यू हैव पेड इन कैश. इट्स क्लियर. अब आपको जो डिस्काउंट मिलेगी, जितना आपने कैश में पे किया है उस पर ही डिस्काउंट मिलेगी. अब आप क्या करोगे? 27,000 का 4% आप कैलकुलेट करोगे. तो अमाउंट आप लिखेंगे 27. हेयर आप लिख सकते हो. आप इसका 4% निकालोगे. जो आपकी सेल हुई है वो आपकी कितने की हुई? 27,000 की कैश सेल हुई है. तो एक बार इसको प्रॉपर लिख देते हैं. टोटल सेल कितनी है आपकी? 45,000 की. ठीक है, इसमें से आपने कैश सेल कैश परचेज सेल नहीं है, कैश परचेज है आपकी 27,000 की. कैसे निकाला? 60%. ठीक है, इसका आपने क्या निकाला? 60%. इसमें भी आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 4% का. तो जो कैश डिस्काउंट होगी वो 4% किस पर मिलेगी? 27,000 का 4%. 27,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100. 27,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100. तो कितना हुआ ये? 1080. ठीक है, 1080. आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, चेक इट. 1080 कैश डिस्काउंट. देन बेटा 27,000 का भी हमने कैश में पेमेंट किया एंड देन वी गॉट 1080 डिस्काउंट. सो एक्चुअल में हमने कैश कितना पे किया है? 0, देन 2 एंड देन हेयर 9. ठीक है, एंड देन 5 एंड देन 2. ठीक है, 25,920. ठीक है, 25,000 एक्चुअली में हमने कैश कितना पे किया है? 25,950. ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ और देख लो आप लोग. हमने क्या किया, फिर से आप समझना. यहाँ पर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको बट बहुत है, वैसे बहुत ईजी है. वी हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000. ठीक है, जिसमें से हमने डिस्काउंट वी हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, 10% डिस्काउंट. दैट्स मीन एक्चुअल प्राइस कितना हो गया? 45,000. जिसमें से भी हमने क्या किया? 60% हमने कैश में पे कर दिया. कैश में हमने कितना एक्चुअली 60% निकला हमारा? 27,000. तो बेटा 27,000 जो 60% है कैश में है, तो आपका 40% कौन सा होगा? क्रेडिट परचेज होगा. तो 40% कैसे निकालोगे? 45,000 माइनस 27,000
एंड देन 8, ठीक है, 18,000 आपकी कैसी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। 27,000 आपकी कौन सी परचेज है, कैश में, जिसमें से भी आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेटा, 1080। तो एक्चुअल में आप कितना पे कर रहे हो, 1080 माइनस करने के बाद भी आप कितना एक्चुअल में पे कर रहे हो, 25,920। हाउ मच यू आर पेइंग, माइनस किया तो 25,920, एक सेकेंड, 25,920। अब आपको ये अमाउंट अपनी जर्नल एंट्री में किस तरीके से आपको मेंशन करना है, इसको एक बार देख लो, ठीक है। हमने जर्नल एंट्री पास की, देखो यहाँ पर जो हमने जर्नल एंट्री पास की थी इसकी, अच्छा हाँ ठीक है, एक बार हम जर्नल एंट्री वापस से पास कर लेते हैं। तो देखो हमें अमाउंट किस तरीके से मेंशन करनी है। जो हमारी 3 मेन अमाउंट है वो कौन कौन सी, आप पहले ये देख लो, ठीक है। एक तो हमें ये लेना है 25,920 का, ठीक है। तो इसको हम एक बार रफ कर देते हैं, इसको भी वो रफ कर देते हैं, देन ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्री, हाउ वी विल पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले परचेज है तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्लियर। 2 कैश परचेज है, कैश अकाउंट, ठीक है। 2 डिस्काउंट received account, and 2 from whom we have purchased, Henry। अमाउंट देखो बेटा, हेनरी क्यों आया, बिकॉज जितनी क्रेडिट में परचेज होगी उसके लिए हेनरी आएगा। डिस्काउंट हम कितने की दे रहे हैं, हमें मिल रही है 1080 की। एक्चुअल में हम कैश कितना दे रहे हैं, 25,920 का, ठीक है। और हमारी क्रेडिट परचेज कितने की है, 18,000 की। तो हमारा हेनरीज टोटल परचेज कितने की है, 45,000 की। वी हैव परचेज 45,000 ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट का हमने परचेज किया था, जिसमें से हमने क्या किया, 18,000 का तो हमारा क्रेडिट में परचेज है और 27,000 की कैश में परचेज थी। एंड आउट ऑफ 27,000 वी गॉट 1080 डिस्काउंट, एंड एक्चुअल में हमने जो कैश पे किया वो 25,920 का है। 10 ट्रांजेक्शन्स में जाने की बजाय बेटा इस ट्रांजेक्शन्स को एक बार वापस से आप समझना, ठीक है, एक बार वापस से इसको समझना, एंड देन इट विल बी गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं, अच्छे से समझ में आया। Jan 15 है, बॉट गुड्स फ्रॉम अमृत। बेटा 2 ट्रांजेक्शन्स मैं करवाऊंगी, 2 ट्रांजेक्शन्स आपको मैं वर्क के लिए दूंगी, एंड अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप वापस से मुझे कॉल करके पूछना, एंड नेक्स्ट लेक्चर आई विल क्लियर दिस डाउट, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹2 lakh at term 5% cash discount and 20% trade discount, paid 3/4 of amount in cash at the time of purchase। वापस से how much we have purchase goods है, ये bought का मतलब ही परचेज होगा 2 lakh, 5% cash discount and 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 3/4। बेटा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगी, भले ही कोई बाद में लिखा हो कोई पहले लिखा हो, तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी। देन आफ्टर कैश डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश डिस्काउंट। तो जो हमारी अमाउंट है 5%, जो हमारी अमाउंट है 5% कैश डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अब देखो इसकी एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। देखो एंट्री, वी हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹2 lakh, ठीक है। 2 lakh का हमने गुड्स परचेज किया है, 20% हमारी ट्रेड डिस्काउंट है, 5% हमारी 5% हमारी क्या है, कैश डिस्काउंट, एंड 3/4 हमने इमीडिएटली कैश में पे किया है। तो बेटा जो कैश डिस्काउंट अप्लीकेबल होगी वो 3/4 अमाउंट पर ही अप्लीकेबल होगी, ना कि होल अमाउंट पर, बिकॉज जितना हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसी अमाउंट पर ही हमारी कैश डिस्काउंट अप्लीकेबल होगी। तो एक बार अमाउंट की कैलकुलेशन हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। हमने गुड्स परचेज किया 2 lakh का, ठीक है। वी हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹2 lakh, लेस क्या किया हमने
20% ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले भी माइनस होगी। 2 लाख में से 20% हम लेस करेंगे तो हाउ मच अमाउंट वी विल गेट, 2 लाख माइनस 40,000, दैट्स मीन वी विल गेट 1,60,000। ठीक है, अगेन हाउ मच वी हैव पेड इन कैश डिस्काउंट 5%, बट वी आर नॉट पेइंग होल अमाउंट। अगर हम होल अमाउंट पे कर रहे होते तो बेटा 160 पर हम डिस्काउंट दे देते, बट हम कितना पे कर रहे हैं, ओनली 3/4, तो हमें 160 का 3/4 कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा इट विल बी हाउ मच, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हमने डिवाइड किया, देन 40,000 तो ये आया हमारा, एंड मल्टीप्लाई बाई 3, दैट्स मीन 1,20,000। ठीक है, तो वी हैव पेड इन कैश कितना, 3/4, 1 आउट ऑफ 160 में से 1,60,000 में से हमने 1,20,000 तो हमने कैश में पे कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हमारा, 40,000 हमारा किस में बेटा, 1/4 क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी क्रेडिट परचेज हुई। अब जो हमें डिस्काउंट मिलेगी 5%, वो हमें किस पर मिलेगी, 1,20,000 पर हमें मिलेगी सिर्फ 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हाउ मच, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5%। ठीक है, 6,000 डिस्काउंट वी विल गेट हेयर। ठीक बेटा, कितना, 6,000 डिस्काउंट वी विल गेट हेयर। तो देखो एक बार वापस से आप इसको समझ लेते हैं, हम 1,20,000 का हम कितना निकालेंगे, 5%। तो इसको हम एक प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगेन 2 लाख, एक एंट्री हम इसको पास कर लेते हैं। एंट्री हमारी क्या होगी, परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्लियर, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट received account, and to whom we have purchased, अमित। अमित डेट कितनी है आपकी, 15 मार्च, डेट के कॉलम में डेट मेंशन करना, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। तो बेटा एक्चुअल में हमारी परचेज कितनी आई थी, 1,60,000 की। हाउ मच वी गॉट, 1,60,000 आफ्टर माइनस, जब हम माइनस करते हैं 20% की ट्रेड डिस्काउंट को, 2 लाख माइनस 20%, दैट्स मीन 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000। अभी मैंने आपको बताया था कैश हम कितना दे रहे हैं अमित को, बेटा हमने क्या किया, 3/4 हमने कैश में उसको दे दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 1/4 40,000। हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया था, 1,60,000। एक बार देखो यहाँ पर आप फिर से देख लो, 2 लाख में से आपने क्या माइनस किया था, 2 लाख में से आपने 20% की डिस्काउंट माइनस की, 40,000 की डिस्काउंट, तो आपके पास आई अमाउंट 1,60,000। 1,60,000 में से भी आपने कितना पे कर दिया था, 1,20,000 कैश में आपने पे किया है। देन आपको क्या मिला था, क्रेडिट परचेज कितने की थी आपकी, 40,000 की। ठीक है, वो तो हमने कहाँ लिख दी बेटा, ये हमने मेंशन कर दी, 40,000 की हमने अमित को क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज कितने की है, 1,20,000, एंड आउट ऑफ 1,20,000 यू आर गेटिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल रही है, तो आपको कितनी मिल रही, 6,000 की। ठीक है, 5% 6,000, तो आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो, 1,20,000 माइनस 6,000, तो कितना आया आपके पास में, 1,20,000 में से अगर आप 6,000 माइनस करें तो आएगा 1 लाख आपके पास 14,000। ठीक है, 1 लाख, एक सेकेंड, 1,14,000। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको कि हमने जो कैश में, ये हमारी टोटल कितने की परचेज है, 1,20,000 की कैश में परचेज है। कैश में पेमेंट करने पर हमें 5% की डिस्काउंट मिली 6,000 की, तो एक्चुअल में हमने कितना पे किया, 1,14,000, जो अभी हमें पे करना क्रेडिट परचेज टू होम अमित को 40,000 की, और एक्चुअल में हमारी परचेज कितने की, 1,60,000। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आप ध्यान रखोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन गिवन है हियर, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days
75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय इफ द पेमेंट विल मेड 7 डेज। 4% डिस्काउंट तभी मिलेगी जब आप 7 डेज के अंदर में पेमेंट करते हो, ठीक है। एंड 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन Jan 23rd। तो बेटा आप Jan 18 में गुड्स सेल किया हुआ है, 23rd तक हम काउंट कर लेते हैं कि विद इन 7 डेज है या फिर आउट ऑफ 7 डेज है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 विद इन 7 डेज है। दैट्स मीन जो हमें 4% की कैश डिस्काउंट है वो हमें मिलेगी, ठीक है, हम उसको देंगे, अलाउड करेंगे। तो अगर हम एंट्री पास कर लेते हैं, हमारी एंट्री क्या होगी देख लेते हैं हम इसको। देखो, whom we have sold goods, we have sold goods शेरपा टू लिस्ट प्राइस 50,000। तो कैलकुलेशन एक बार हम वापस से करके देख लेते हैं। हमारे पास देखो 50,000 का हमने गुड सेल किया हुआ है, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% जो आपकी ट्रेड डिस्काउंट होगी, इसको थोड़ा सा इस प्रॉपर अरेंज करके दिखा देती हूँ। सोल्ड कितने का हमने, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच बेटा, इतना, हाउ मच, 50,000 लेस 20%, 10,000, क्लियर। एंड वी गॉट अमाउंट 40,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। अब हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट विल बी मेड विद इन 7 डेज। हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन Jan 23rd विद इन 7 डेज है। तो 75% यानी कि 3/4 जो है हमारा, 75% जो हमने पेमेंट है वो हमने कैश में कर दिया। तो अब हमें 4% की डिस्काउंट मिलेगी। तो हमें पहले निकालना होगा कैश पेमेंट हमने कितने का किया है। 40,000 का 3/4 आप मान सकते हो या फिर 75%, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। 3/4 दैट्स मीन 30,000 हमने कैश में पेमेंट कर दिया है। 30,000 हमने पे कर दिया। तो क्रेडिट की सेल कितनी है हमारी, 10,000। ये बात तो क्लियर होगी आपको। अब 30,000 में से भी क्या हो गया, हमें अब 30,000 में से हमें 4% की क्या मिलेगी, कैश डिस्काउंट। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1200 की हमें क्या मिलेगी, कैश डिस्काउंट की बेटा वी विल रिसीव। तो 30,000 में से 12,000 आप माइनस कर, 1200 आप माइनस, सॉरी 12,000 नहीं 1200 आप माइनस कर देंगे। तो जो बाकी अमाउंट होगी वो आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये था अमाउंट। देखो सॉरी पूरा इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक बार हम एंट्री पास करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारी एंट्री आएगी। तो एंट्री हमने गुड्स सेल किया हुआ है, तो एंट्री क्या पास होगी, शेरपा डेबिटेड, क्लियर। कैश हमें चेक मिल रही है, देन चेक अगर हमें मिल रही है तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा बेटा, इन प्लेस ऑफ चेक बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक is creating problem, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेरपा बैंक, आई थिंक इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बेटा इसकी देखो एंट्री क्या होगी, आप एक बार इसको लिख लेना, शेरपा डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगेन यस, शेरपा डेबिटेड, देन कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड। गुड सेल किया आपने तो आप अलाउड करोगे, डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रॉपर दे दूंगी, ठीक है, बट एक बार आपको ट्राई करना। शेरपा डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो 50,000 में से 20% की तो हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया था, दैट्स मीन 40,000 की तो हमारी सेल थी। 3/4 का पेमेंट तो शेरपा ने कर दिया था,
तो हाउ मच ही हैज़ टू पे 10,000 ओनली। आउट ऑफ 30,000 को उसने कैश में पेमेंट कर दिया था आउट ऑफ 40,000 में से। एंड जिसने 75% जिसने पे किया है, यानी कि उसने जो 30,000 का जो पेमेंट किया था उसमें से भी उसको 4% की क्या मिल गई थी बेटा, डिस्काउंट, 5% की 4%, यस 4% की उसको क्या मिल गई थी, कैश डिस्काउंट। तो वो भी हमारी कितनी थी, 1200 की उसको कैश डिस्काउंट मिल गई थी। तो एक्चुअल में उसने कितना पे किया था, 30,000 माइनस 1200। तो 30,000 में से अगर आप 1200 माइनस करेंगे देन यहाँ पर आएगा 28,800, ठीक है, 28,800। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा जितनी बार आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जर्नल एंट्री में अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो फिर डिस्काउंट के टॉपिक पर ही होती है, और ये मान के चलिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है तो ये बार बार रिपीट होने वाला है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू बेटा।